मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। अरे हाँ भाई, सही कह रहे हो। इस मोटू की दुकान के रसगुल्ले खाकर मरना थोड़ी है। अरे अरे कमला, ये क्या हो गया तुझे? ठीक है, मैं तुम्हारी बीवी का इलाज कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरी एक शर्त माननी होगी। मोहन नगर गांव में मोटू नाम का एक लालची रसगुल्ला वाला रहता था। वह अपने नाम की तरह ही बहुत ज्यादा मोटा था। गांव के सभी लोग उस मोटू की दुकान से ही रसगुल्ले खाया करते थे। मोटू की दुकान के सामने ही एक गरीब बिरजू का जलेबी का ठेला था, लेकिन मोटू की रसगुल्ले की दुकान की वजह से बेचारे बिरजू के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। अरे रामू, जल्दी जल्दी हाथ चला और ये रसगुल्ले का रस तैयार कर। तुझे पता है ना, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। और तूने वो मसाला तो इस रस में मिलाया है ना, उससे रस का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आपने मुझे जैसा बताया था मैंने उतना ही मसाला इस रस में मिला दिया है। देखो, आप खुद ही देखो, ये रस में से कितनी अच्छी महक आ रही है। आह, वाह 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 वाह, क्या महक है। अरे वाह वाह वाह, रस से क्या महक आ रही है। और आएगी भी क्यों नहीं, ये मोटू के यहाँ के रसगुल्ले हैं। थोड़ी देर में मोटू की दुकान पर रसगुल्ले खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई मोटू, तेरी दुकान के रसगुल्ले की तो बात ही अलग है। अरे वाह, इसके रसगुल्ले से तो बहुत अच्छी महक आ रही है। जरा मुझे एक प्लेट रसगुल्ले देना भाई। हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। ये मोटू के यहाँ के रसगुल्ले हैं। ऐसा रसगुल्ला तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। मोटू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। उधर बेचारे बिरजू के जलेबी के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं होता। यह देखकर बिरजू अपने आप से बोलता है, हे ऊपर वाले, आज भी मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आया। आज भी मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी है। हे ऊपर वाले, मैं कैसे अपने घर का गुजारा करूँगा। ना जाने ये मोटू अपने रसगुल्ले में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। और मैं इतनी मेहनत से ये जलेबी बनाता हूँ और कोई भी मेरी जलेबी खाने को नहीं आता। अरे वाह 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 भाई, आज तो बहुत ज़्यादा कमाई हो गई। हे ऊपर वाले, आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनी रहे। है ना रामू, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ सेठ जी, अगर ऐसे ही रोज़ कमाई होती रही तो आप बहुत ही जल्द इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान बन जाओगे। हाँ, और इससे मेरी तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी। हाँ सेठ जी, वो तो है ही। अरे सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोल, क्या कहना है? वैसे भी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। वो सेठ जी, क्या है ना, मैं कह रहा था कि आप ज़रा मेरी तनख्वाह बढ़ा देते तो अच्छा रहेगा। इतनी तनख्वाह में मेरा घर नहीं चल पाता है। अरे क्या है रे, अभी तो कुछ महीने पहले ही तेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, उससे भी तेरा घर नहीं चल पाता है क्या? सेठ जी, कुछ महीने पहले नहीं, इस बात को 2 साल हो गए हैं। और आजकल तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। अबे सारा मूड ख़राब कर दिया तूने मेरा। अब ज़्यादा दिमाग मत ख़राब कर मेरा, नहीं तो तुझे पता है ना कि मैं क्या करूँगा। मोटू की बात सुनकर रामू डर कर चुप हो जाता है। जब देखो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है। बेटा, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, तो मैं इसका ऐसा हाल करके जाऊंगा कि देखते रह जाएगा। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और तू यहाँ से साफ सफाई करके दुकान बंद करके चला जाइयो, ठीक है? ऐसा कहकर मोटू अपने घर के लिए निकल जाता है। और उधर बिरजू परेशान होकर घर पहुंचता है। अरे बेटा, आ गया तू? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, आते हुए घर का कुछ सामान लेते आना। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे माँ, मुझे याद है, लेकिन मैं क्या करता। रोज़ की तरह आज भी मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी। अरे बेटा, तू तो बहुत ही अच्छी जलेबी बनाता है, फिर तेरी एक भी जलेबी क्यों नहीं बिकती? माँ, तुझे पता है ना, वो मोटू रसगुल्ले की दुकान की वजह से मेरे ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता।
ना जाने वो अपने रसगुल्ले में क्या मिलाता है जिससे रोज़ उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अरे बेटा, तुझे पता है कि वो मोटू बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है। वो अपनी रसगुल्ले में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलाता है जिससे गांव के सारे ग्राहक उसकी दुकान पर जाते हैं। कोई नहीं माँ, अब आप भी देखिएगा कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ जिससे कि गांव के लोग खुद ही मेरे ठेले पर जलेबी खाने आएंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। वैसे मेरे पास एक चीज है जिससे तेरी जलेबियां खूब बिकेंगी। अच्छा माँ, तो फिर जल्दी लेकर आओ। बिरजू की माँ रसोई में जाकर वहां से एक डिब्बी लेकर आती है। अरे माँ, ये तेरे हाथ में किस चीज़ की डिब्बी है? बेटा, ये है इलायची पाउडर। इसको जलेबी में डालने से उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फिर देखना कैसे ग्राहक तेरे ठेले पर आते हैं। लेकिन माँ, तुझे लगता है कि इससे काम बन जाएगा? अरे बेटा, तेरे पिताजी भी जलेबी बनाते थे तो उसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर मिला देते थे, इसलिए हमेशा उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अच्छा माँ, फिर अब मैं पिताजी की तरह जलेबियाँ बना लूँगा। हाँ बेटा, तेरे पिताजी की जलेबियां तो पूरे गांव में मशहूर थी। तभी तो मैंने तुझे भी जलेबी का ठेला लगाने को कहा था। इधर बिरजू अपनी जलेबियों को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करने लग जाता है। उधर मोटू जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी कमला आराम से सो रही होती है। अरे ये क्या कमला, तू फिर से इतनी जल्दी सो गई? तुझे नहीं पता कि मैं दुकान से थका हुआ आता हूँ? अजी, क्या है? आप भी ना जब देखो मेरे खाने पर और दूसरा मेरे सोने पर नजर लगाते रहते हो। मुझे तो तुम्हें नज़र लगाने के अलावा कोई और काम ही नहीं है ना। चलो खड़ी हो और मुझे खाना लगा कर दो। तुम्हें बात सुनाई नहीं दे रही मेरी? अरे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं सो रही हूँ, खुद जाकर रसोई से खाना ले आओ। और वैसे भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना आते हुए मेरे लिए रसगुल्ले ले आना। लाए क्या? तुम्हें नहीं पता है क्या, दुकान पर जितने भी रसगुल्ले बनते हैं वो सब बिक जाते हैं। तो फिर बताओ, मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ले कहाँ से लाऊं? देखिए जी, मुझे नहीं पता, आप मेरे लिए भी रसगुल्ले लेकर आइएगा। मेरा भी मन करता है रसगुल्ले खाने का। आप तो मुझे दुकान पर आने नहीं देते हो और ना ही मेरे लिए रसगुल्ले लेकर आते हो। हाँ हाँ ठीक है, ला दूंगा तुम्हारे लिए भी रसगुल्ले। अब तो मेरे लिए खाना ला कर दे दो। देखिए जी, अब मैं सो रही हूँ, रसोई में खाना बना हुआ है, आप खुद जाकर खा लो। इस औरत से बहस करने का फायदा ही नहीं है, मैं खुद ही जाकर खाना खा लेता हूँ। मोटू रसोई में खाना खाने जाता है कि तभी उसे रसोई में मसाले का वह डिब्बा दिखता है। यही तो मेरा वो मसाला है जिसे मैं रसगुल्ले के रस में डालता हूँ, जिससे रसगुल्ले का स्वाद बिल्कुल अलग ही हो जाता है। गांव के सभी लोग सिर्फ इसकी वजह से मेरी दुकान पर रसगुल्ले खाने आते हैं। कल सुबह इसे दुकान पर ले जाना है, दुकान पर ये मसाला ख़त्म हो गया है। अगले ही दिन मोटू अपनी दुकान पर मसाला लेकर जाता है। अरे वाह 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 रामू, आज तो रसगुल्ले में से बहुत अच्छी महक आ रही है। हाँ सेठ जी, ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। क्या तेरे हाथों का कमाल है या फिर मेरे दिए हुए मसाले का कमाल है? सेठ जी, मसाला तो कल ही ख़त्म हो गया था। मैंने आपसे कहा तो था कि मसाला ख़त्म हो गया है। हाँ तो तभी तो कहूँ कि रसगुल्ले के रस में महक इतनी कम क्यों आ रही है। तू तो किसी काम का ही नहीं है, मुझे ये मसाला इसमें डालने दे। ऐसा कहकर मोटू रसगुल्ले के रस में मसाला डालता है। अरे मुझे थोड़ी महक कम लग रही है, क्यों ना मैं ये सारा मसाला इसमें डाल दूँ। इतना कहते ही मोटू उस डिब्बे का सारा मसाला रसगुल्ले के रस में डाल देता है। अरे रे, ये सेठ ने तो इतना सारा मसाला डाल दिया इस रस में। इनके लालच की सज़ा बेचारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। हे ऊपर वाले, इस मोटे सेठ के लालच से बेचारे इन गांव वाले की रक्षा करना। अब देखियो कि रस कितना स्वादिष्ट हो जाएगा। और थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला ले, ग्राहक आने वाले हैं। सेठ जी, मैं तो सुबह से ही काम कर रहा हूँ। हाँ वो तो मुझे पता ही है कि तू दुकान पर कितना काम करता है। अगर तू जल्दी जल्दी काम करता तो अभी तक दुकान का सारा काम ख़त्म हो गया होता। खुद तो मोटा बैठा रहता है, सुबह भी देर से दुकान पर आता है और शाम को भी जल्दी चला जाता है और मुझसे कहता है कि मैं काम नहीं करता हूँ।
थोड़ी ही देर में मोटू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे मोटू, जरा मुझे 10 पीस रसगुल्ले पैक करके दे दे भाई। ऐसे ही धीरे धीरे मोटू की दुकान से सारे रसगुल्ले खत्म हो जाते हैं और मोटू की दुकान के गल्ले में बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, आज भी इतनी सारी कमाई हो गई है। अरे वाह, मेरी तिजोरी अब जल्द ही भरने वाली है। लगता है अब मैं जल्द ही इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। लगता है अब ये सेठ जल्दी इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। अगले दिन मोटू अपनी दुकान पर खड़ा होता है। उधर बिरजू अपनी माँ की दी हुई इलायची पाउडर जलेबियों में डालता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो जलेबी में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ सही कह रही थी, इस इलायची पाउडर की वजह से जलेबी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तभी एक औरत मोटू की दुकान पर आती है। अरे क्या मोटू भाई साहब, कल आपकी दुकान से जो रसगुल्ले लेकर गई उसे खाकर मेरे बच्चों के पेट में दर्द हो गया। वह औरत यह सब बोल ही रही होती है कि तभी एक आदमी मोटू की दुकान पर आता है। अरे क्या रे मोटू, तूने अब क्या रसगुल्ले में मिलावट करना शुरू कर दिया है? तेरी वजह से कल मेरी साली के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। कल तेरे यहाँ के रसगुल्ले खाते ही उसके पेट में दर्द हो गया। अरे भाई, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरे यहाँ के बने रसगुल्ले में तो आज तक किसी ने भी कोई कमी नहीं निकाली, और इस पूरे गांव में क्या, आसपास के गांव में भी मेरे जैसे रसगुल्ले कोई नहीं बेचता। अच्छा, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे भाई, लगता है तूने अच्छी नीयत से अपनी साली को रसगुल्ले नहीं खिलाई, इसीलिए तो उसके पेट में दर्द हो गया। मोटू की बात सुनकर उस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तेरे कहने का मतलब है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? एक तो तू मिलावट वाली रसगुल्ले बेच रहा है और ऊपर से हमें झूठा बना रहा है। ऐसे ही थोड़ी देर में मोटू की दुकान पर शिकायत करने के लिए और ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। हाँ भाई, ये लोग सही कह रहे हैं। कल जो हम लोग तेरी दुकान से रसगुल्ले ले गए थे, उसमें हम सबको पेट में दर्द हो गया। भाई मोटू, अब तू ये अपनी दुकान बंद ही कर दे, क्योंकि अब से कोई भी तेरी दुकान से रसगुल्ले नहीं खाएगा। अरे हाँ भाई, सही कह रहे हो। इस मोटू की दुकान के रसगुल्ले खाकर मरना थोड़ी है। वे सारे ग्राहक मोटू को सुनाने लगते हैं। तभी उनमें से खड़े एक ग्राहक को बिरजू के ठेले की जलेबियों की खुशबू आती है। अरे वाह, ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अरे भाई, ये मेरे रसगुल्ले के रस की खुशबू आ रही है। अबे नहीं बे, ये खुशबू तेरी दुकान से नहीं आ रही है, बल्कि ये तो जलेबियों की खुशबू आ रही है। अरे, ये खुशबू तो बिरजू के ठेले की जलेबियों से आ रही है। सारे ग्राहक मोटू की दुकान छोड़कर बिरजू के ठेले पर जलेबियां खाने चले जाते हैं। तभी रामू मोटू से बोलता है, अरे सेठ जी, देखा, इस बिरजू ने तो अपनी दुकान का काम ही तमाम कर दिया। देखो, सभी ग्राहक कैसे इसकी बनाई हुई स्वादिष्ट जलेबियां खा रहे हैं। तुझे बड़ा पता है कि इसकी जलेबियां स्वादिष्ट हैं? अरे सेठ जी, खुशबू इतनी अच्छी थी तो मुझे लगा कि स्वादिष्ट ही होंगी। लगता है इस बिरजू को तो सबक सिखाना पड़ेगा। मोटू से पंगा लेकर इस बिरजू ने अच्छा नहीं किया। मैं इस बिरजू को यहाँ टिकने नहीं दूंगा। इसने मुझसे मेरे सारे ग्राहकों को छीना है ना, मैं अब इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे माँ, माँ कहाँ गई? बाहर आ, देख। अरे क्या हुआ बेटा, तू आज इतना खुश क्यों है? बिरजू ठेले से कमाए वो सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। अरे वाह बेटा, इतने सारे पैसे। हाँ माँ, ये सारे पैसे आज मैंने जलेबियाँ बेचकर कमाए हैं। लेकिन माँ, अगर तू मुझे वो इलायची का पाउडर नहीं देती तो शायद आज भी मैं एक भी जलेबी नहीं बेच पाता। ये सब तेरी वजह से हुआ है माँ। अरे बेटा, ये सब मेरे नहीं, तेरे पिताजी के नुस्खे की वजह से हुआ है। वो भी तो ऐसे ही जलेबियां बनाते थे। और बेटा, जितना उस इलायची पाउडर का कमाल है ना, उतना उसमें तेरी मेहनत भी है। माँ, मैं अब कल से और ज़्यादा मेहनत करूँगा, जिससे मेरी बनाई जलेबी भी पूरे गांव में फेमस हो जाए। इधर बिरजू अपनी मेहनत की कमाई को देखकर खुश हो रहा था, तो उधर मोटू बिरजू से बदला लेने के लिए अपने चाचा जगत के पास जाता है। जगत जड़ी बूटियां बनाया करता था। अरे चाचा जी, आप मुझे कोई ऐसी चीज़ दीजिए जिसे किसी चीज़ में मिलाकर खिला दो तो उसके पेट में दर्द हो जाए।
रुको, अभी देता हूँ। और ये बता, जो तू वो मसाला ले गया था उससे तेरा काम हो रहा है या नहीं? काम तो बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन पता नहीं 1-2 दिन से उसे खाकर लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे जितना बताया था तूने उससे ज़्यादा ही वो मसाला इस्तेमाल किया, जिस वजह से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। चाचा जी, 2-3 दिन से मेरा धंधा चौपट हो रहा है। कोई भी मेरी दुकान पर रसगुल्ले खाने नहीं आ रहा है। ये ले, इसे तो थोड़ा सा ही खाने में मिला और तुरंत इसका कमाल देख। लेकिन अगर तूने इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी तो जान भी जा सकती है। चाचा जी, आप चिंता मत करो, आपने जितना बताया है उतना ही इसे मिलाऊंगा। देख, मेरे दिए हुए मसाले से तेरा बहुत फ़ायदा हुआ है ना? तो तुझे ये सब फ़ायदा मैंने ही करवाया है, तो तुझे मुझे भी तो कुछ फ़ायदा करवाना होगा, जिससे मैं भी खुश रहूं और तू भी खुश रहे। हाँ चाचा जी, अगर इससे मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। लेकिन मोटू, तुझे मेरी बात याद है ना कि ये मसाला तुम या अपनी फैमिली में से किसी को भी मत खाने देना। हाँ चाचा जी, मुझे याद है कि आपने बताया था कि इस मसाले के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसे खाकर पेट दर्द, सर दर्द, उल्टियाँ और इससे भी बड़ी बीमारी हो सकती है। हाँ, मेरी इस बात को तुम हमेशा याद रखना। ऐसा कहकर मोटू वहां से अपने घर चला जाता है। अरे कमला, ज़रा ये डिब्बी को संभाल कर रख दो। मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तू सुबह मुझे याद से डिब्बी दे देना। लेकिन आखिर इस डिब्बी में ऐसा है क्या? अरे इसमें ऐसी चीज़ है जिसे किसी चीज़ में मिला दो तो उसका स्वाद ही बदल जाता है। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा मुझे दे सकते हो, मैं भी खाने में इसे डालकर खा के देखूंगी। नहीं, तुम इसका इस्तेमाल मत करना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसे संभाल कर रखना, बहुत महंगा है ये। जब मैं सुबह जाऊंगा तो मुझे याद से दे देना। ऐसा कहकर मोटू सोने चला जाता है। तभी कमला बोलती है, तुम्हारे कहने से क्या होता है? मुझे लगता है कि ये इसे रसगुल्ले में मिलाते हैं, तभी तो इनकी रसगुल्ले गांव में इतनी मशहूर हैं। क्यों ना मैं ये थोड़ा सा निकाल लूं? अगली सुबह मोटू अपनी दुकान पर जाता है। देखिए सेठ जी, इस बिरजू के ठेले पर तो ग्राहकों की कितनी भीड़ लगी हुई है। इसने तो आपका धंधा ही चौपट कर दिया। सेठ जी, मुझे नहीं लगता है कि आज भी हमारी दुकान पर कोई ग्राहक आएगा। अरे रामू, तू चिंता मत कर, मैंने इसका जुगाड़ कर लिया है, तू बस देखता जा। मोटू जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है, उसे याद आता है कि वह डिब्बी तो वह घर पर ही भूल गया। अरे रामू, तू ये सब काम छोड़ और अभी घर जा और अपनी सेठानी से बोलियो कि मैंने जो रात को उसे डिब्बी दी थी वो तुझे दे दे। लेकिन सेठ जी, आखिर उस डिब्बी में ऐसा क्या है? आप जो मसाला इस्तेमाल करते हैं वो तो यहाँ दुकान में रखा हुआ है। अरे वो कुछ अलग ही चीज़ है, तू जा और उसको लेके आ। मोटू के कहने पर रामू मोटू के घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में बोलता हुआ जाता है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। जिस तरह से मोटू सेठ बेचारे बिरजू को देख रहे थे, लगता है कि वो कुछ बड़ा ही खेल खेलने वाला है। रामू जैसे ही घर जाता है तो घर के अंदर से रामू के चिल्लाने की आवाज आती है, मालकिन, मालकिन। अरे अरे सेठ जी। अरे रामू, क्या हुआ? तू इतना हाफ क्यों रहा है? और मैंने तुझसे जो बोला था लाने के लिए वो लाया? अरे सेठ जी, आप सब कुछ छोड़िए और अभी मेरे साथ घर चलिए। वो मालकिन। अरे क्या हुआ तेरी मालकिन को? अरे सेठ जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप अभी मेरे साथ घर चलिए। रामू मोटू को अपने साथ घर ले जाता है और घर जाकर देखता है कि कमला बेहोश पड़ी है और उसके पूरे शरीर पर मोटे मोटे फोड़े होते हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये कमला के साथ क्या हो गया? अरे मोटू, तुम्हारी बीवी ने तो कोई केमिकल वाली चीज़ खाई है जिसकी वजह से उसके शरीर पर यह सब हुआ है। डॉक्टर ये सब बोल ही रहा होता है
कि तभी कमला को होश आ जाता है। अरे अरे कमला, ये क्या हो गया तुझे? मैंने तो बस खाना ही खाया था, और वो जो आप रसगुल्ले के लिए रस में जो मसाला मिलाते हो ना, बस उसी को मैंने अपने खाने में मिलाया था। उसे ही खाकर मेरे शरीर पर ये फोड़े हो गए और मुझे चक्कर आ गया। क्या वो रसगुल्ले में मिलाने वाला मसाला? क्यों तुमने आखिर वो मसाला मिलाया? तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी ना। तुम्हें नहीं पता कि वो मसाला ज़्यादा खाना खराब है? क्यों, आखिर उस मसाले में ऐसा क्या है जो उसे खाना खराब है? नहीं, वो कुछ भी नहीं है। बस आप मेरी बीवी का इलाज कर दीजिए। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी बीवी का इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता लगेगा कि तुम्हारी बीवी की हालत किस वजह से ख़राब हुई है तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। तुम अपनी बीवी को अस्पताल में ले जाओ, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर से ये बात सुनकर मोटू डॉक्टर के पैरों में गिर जाता है और डॉक्टर से बोलता है, ज़्यादा लालच की वजह से मैं रसगुल्ले के अंदर उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए मसाला मिलाता हूँ। क्या मसाला? हाँ, जिस वजह से रसगुल्ले का रस और स्वादिष्ट हो जाता है। मुझे वो मसाले की डिब्बी दिखाओ। रामू अंदर जाकर उस मसाले की डिब्बी को डॉक्टर को लाकर देता है। सत्यानाश, तुम्हें पता भी है कि इस मसाले के ज़्यादा सेवन से इंसान के शरीर के अंदर कितनी तरह की बीमारी होती है, और तुम ये मसाला रोज़ बेचारे ग्राहकों को मिलाकर खिलाते हो। तुम्हें पता भी है कि इसके इस्तेमाल करने की सज़ा क्या है? डॉक्टर साहब, आपको जो सज़ा देनी है आप वो मुझे दे दो, लेकिन आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बीवी का इलाज कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें अपना यह जुर्म दरोगा के सामने कबूल करना होगा। हाँ बोलूँगा, मैं सब कुछ सच सच बोलूँगा। आप बस मेरी बीवी को बचा लीजिए। मोटू के कहते ही डॉक्टर दरोगा को मोटू के घर बुलवा लेता है। दरोगा जी, आप चाहे मुझे जो भी सज़ा दीजिए, लेकिन आप मेरी बीवी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा देना। मेरे कर्मों की सज़ा मेरी बीवी को नहीं मिलनी चाहिए।